में 2 एकादशी रख लो। क्या रख लो? कम से कम हर एक व्यक्ति को 15 दिन में 1 एकादशी रखनी चाहिए। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है महाराज कि लोग रख ही नहीं पाते। सबसे बड़ा उत्तम व्रत है। कहा जाता है कोई सा भी एक ग्रंथ ले लीजिए, चाहे देवी भागवत ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, मत्स्य पुराण ले लीजिए, पद्म पुराण ले लीजिए, कितने भी पुराण, ऐसा कोई पुराण नहीं होगा जिसमें एकादशी व्रत करने का आदेश ना दिया हो। सभी शास्त्रीय की बात, एकादशी व्रत करो। क्यों? एकादशी तप की श्रेणी का व्रत है। और यदि कोई लगकर 1 वर्ष कर ले भाव श्रद्धा के साथ, उत्पन्ना एकादशी से यदि कोई 12 महीने की एकादशी को उठा लेता है, 24 एकादशी, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का जन्म हुआ है। यदि आप एकादशी व्रत करते और साल भर आपने लग के कर लिया भाव के साथ, तो शास्त्रों का महाराज आज्ञा है कि उसके प्रारब्ध तक बदलने की सामर्थ्य एकादशी रखती है। इसीलिए एकादशी व्रत का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये वो व्रत है जिसमें आप चाहे कितना भी, ये यहाँ के अभी आपके कार्य बनाती है, और कहीं किंचित मात्र आपका ये जीवन छूट गया और कहीं अन्यत्र आपका जन्म होता है तो भी जन्म बिगड़ने नहीं देती। वहां पर भी बराबर का पुण्य मिलता है, चाहे कितने भी जन्म धारण कर लो, इसका पुण्य समाप्त नहीं होता। अगर आपने निश्चिंत एकादशी के व्रत रखे हैं, तो कोई आपके यहाँ कोई जीव इत्यादि बीमार है, घर का कोई बुजुर्ग बीमार है और काल मृत्यु से मर रहा है, तो उसके कान में जाके एकादशी का त्याग कर दीजिए। जल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के, यदि मैंने अपने जीवन में भाव सहित 11 एकादशी भी रखी हैं, तो वो 11 एकादशी का फल इस व्यक्ति को मिल जाए, इस जीव को मिल जाए, तो इसके प्राण बच जाए। तो एकादशी प्राण बचा लाती है। जीते जी आप देख सकते हैं उसका प्रमाण। कोई बीमार है तो उसके लिए आप दान कर सकते हैं। आपके जीवन से वो 11 का पुण्य चला जाएगा, 11 एकादशियों का फल चला जाएगा जो आपने भाव से रखी होंगी। मैं उन एकादशी की बात न कर रही महाराज को जो खिचड़ी और ये मालपुआ खा खा के हमारे एकादशी कर रहे हो। एकादशी नियम में होना चाहिए। शुरुआत करो तो कोई बात नहीं, 1-2 बार फलार कर लो, लेकिन 1 वर्ष के बाद भी तुम पे महाराज अभी 4-5 बार फलार कर करके एकादशी रखने की आदत बनी हुई है, तो एकादशी नहीं रख रहे हो। वो तो ऐसा है महाराज कि आपने थोड़ा सा अपना आहार को थोड़ा कम कर दिया, सात्विक बना दिया, पर वो उपवास कैसा जिसमें थोड़ा भी कष्ट ना मिले। तो एकादशी वाले दिन प्रयास करो, या तो 2 बार आप दिन में ले लीजिए और रात्रि से पहले ले लीजिए, और अगर आप पर ठाकुर जी ने इतनी सामर्थ्य दी है तो 1 बार लो। निर्जला कई लोग रहने की बात कहते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसा शास्त्र ने तो कोई आज्ञा नहीं दी है कि निर्जला ही रखना है। निर्जला एकादशी पड़ती तब रखना चाहिए। 12 महीने की एकादशी में आप निर्जला नहीं रखें। ज्येष्ठ मास की जब आती है निर्जला एकादशी, उसमें आप रखिए। बाकी आप फलार पर रह सकते हैं। किसके अंदर निवास करते हैं? अन्न के अंदर। यदि एकादशी वाले दिन यदि आप अन्न खाते हैं तो फिर आपको ब्रह्म हत्या सदृश पापों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए कहा कि उस दिन, एकादशी वाले दिन, ऋषियों ने त्याग कर दिया है अन्न का, आज्ञा दी अन्न का सेवन नहीं करना है। उस दिन अन्न अपना दान करो। इसलिए हमारे यहाँ द्वादशी वाले दिन सीधा निकाला जाता है। आप में से कई माताएं निकालती होंगी। वो अपना भाग का, कि हमने एक दिन का अन्न छोड़ा है, ये अन्न हम जो खाते हैं, जितना भी आपका 2 समय का भोजन का लगता है, वो अन्न निकाल लो, दाल निकाल लो, चावल निकाल लो, मिर्च मसाले निकाल लो। और वो महाराज ऐसे व्यक्ति, अगर आपके गांव में ब्राह्मण हैं तो 2 ब्राह्मण को, अगर वो भी नहीं है तो दुखी व्यक्ति को दो जिसको जरूरत है, पर ये निकालना चाहिए। ये होता है कि हमने अपने प्राणों का दान भगवान श्री हरि को किया था, एक दिन भोजन नहीं किया उनकी प्रसन्नता के लिए। तो आप ऐसा महीने में 2 बार करते हैं, 2 बार आप भगवान को अपने 24-24 घंटे के प्राण देते हैं, तो भगवान श्री हरि की कृपा उस व्यक्ति पे बरसती है। इसलिए एकादशी तप की श्रेणी का व्रत है। और कहते एकादशी मन तन धन से यदि कोई कर ले, मन से भाव के साथ,
तुम्हारा निहाल करके रख देती है, श्री हरि को आपका बना देती है। ऋणी हो जाते हैं ठाकुर। श्री राधा रानी ने एकादशी का व्रत रखा, सत्यभामा जैसी भगवान की पत्नियों ने एकादशी का व्रत रखा, अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत रखा, असंख्य राजा ध्रुव प्रहलाद हुए जिन्होंने एकादशी का, विभीषण इत्यादि हुए जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य रखो महाराज। कम से कम ये नहीं रख सको तो अगली एकादशी जो उत्पन्न है ना, उसे एक ही रख लेना, साल में रख लो, एक निर्जरा रख लो, एक देव उठनी रख लो, नहीं तो अगर भगवान ने सामर्थ्य दियो तो 24 रखो। ठीक है, तो कोई ना कोई एक अच्छा व्रत जीवन में अवश्य धारण करके रखें, तो स्वास्थ्य का भी ठीक होता है और श्री हरि की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति को यदि आप जबरदस्ती जेल में डाल दो तो उसे तकलीफ आ जाएगी, हाँ या ना? उसने कोई जुर्म किया है और आपने उसको जेल में डाल दिया, 4x4 के कमरे में, उसे दिक्कत आ रही है कि वो बाहर निकले। लेकिन उन संत महात्माओं को कौन कोठरी में और गुफाओं में बंद करने जाता है? अपने मन से बंद होते हैं, अपने मन से उनका अनुशासन होता है कि मुझे इतने व इतने में भगवान का भजन करना है। कोई उन्हें बंद करने नहीं जाता, किसी ने उनसे जबरदस्ती नहीं की होती, किसी गुफा के अंदर रहना है। पर उससे जो जेल में बंद हुआ है वो वहां से निकलना चाहता है, उसमें उसका कोई तप नहीं है। लेकिन यहाँ जिसने अपने आप को बंद किया है उससे तप का जन्म होता है, इसलिए फिर उसकी वाणी, उसका मन, हर चीज पवित्र होती है। और साधुओं के पास है क्या महाराज? तप है जो वो करते हैं, और ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो यहाँ प्रियव्रत जी महाराज के माध्यम से सुंदर व्रतों का वर्णन कहा कि अच्छा व्रत व्यक्ति को धारण करना चाहिए।